नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेचुरल मिरर न्यूज। स्वागत है आप सभी का नेचुरल मिरर न्यूज के इवनिंग टाइम में। पेश है आपके सामने दिन भर की मुख्य बड़ी खबरें। चीन को 1 इंच भी जमीन कब्जा नहीं करने दिया गया मोदी सरकार में, कहा अमित शाह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीलीभीत और बालाघाट में हुई जनसभा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। महाविकास अघाड़ी में सीट समझौते को लेकर सहमति बन गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेट श्रेणी सुरक्षा प्रदान की गई। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन। नाम बदलने से क्षेत्र उस देश में नहीं शामिल हो जाता, चीन पर तंज कसते हुए कहा राजनाथ सिंह ने। चंद्रशेखर आजाद रावण लोकसभा के पहले चरण के चुनाव में सबसे अधिक मुकदमे वाले प्रत्याशी। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा छोड़ कांग्रेस में हुए शामिल। आईपीएल न्यूज। आईपीएल में आज का मुकाबला पंजाब किंग्स 11 और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। खबरें विस्तार से दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज आसाम के लखीमपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में चीन को 1 इंच भी जमीन कब्जा नहीं करने दिया गया। 1962 को आसाम और अरुणाचल प्रदेश नहीं भूल सकता है। 1962 में चीन हमले के दौरान तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आसाम को बाय बाय कह दिया था। नेक्स्ट खबर दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पीलीभीत और बालाघाट में जनसभा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीलीभीत में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें पीलीभीत के वर्तमान सांसद वरुण गांधी जनसभा से नदारद रहे। प्रधानमंत्री ने पीलीभीत जनसभा के संबोधन के दौरान कहा कि कांग्रेस और सपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वरुण गांधी जनसभा में नजर नहीं आए, जबकि मंच पर प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बरेली सांसद संतोष गंगवार, पीलीभीत प्रत्याशी जितिन प्रसाद मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ बालाघाट रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार सबके साथ सबके विकास के लिए काम कर रही है। विपक्षी गठबंधन मोदी को नहीं बल्कि देश के विकास को रोकना चाहते हैं। नेक्स्ट खबर दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी बने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के द्वारा अपनी अरेस्टिंग और कस्टडी के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह याचिका जमानत योग्य नहीं है। कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी सहमत नहीं है, वह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज के हिसाब से ईडी ने केजरीवाल को इस मामले में शामिल माना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी गवाह संबंधी कानून सैकड़ों साल पुराना है, यह केजरीवाल को फंसाने के लिए नहीं बना है। नेक्स्ट खबर दोस्तों। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट समझौते को लेकर सहमति बनी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यूबीटी, शरद पवार गुट वाली एनसीपी और कांग्रेस पार्टी शामिल है, इन तीनों में आज सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव बाला साहब ठाकरे, संजय राउत, शरद पवार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आदि उपस्थित रहे। उस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी कि यूबीटी 21 सीटों पर, एनसीपी 10 सीटों पर और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नेक्स्ट खबर दोस्तों। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को मिली जेट श्रेणी सुरक्षा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेट श्रेणी सुरक्षा प्रदान की गई है।
राजीव कुमार 1984 बैच के रिटायर्ड IPS हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद उन्हें जेट श्रेणी सुरक्षा प्रदान की गई है। जेट कैटेगरी की VIP सुरक्षा में 5 से 6 NSG कमांडो और पुलिसकर्मी सहित 22 जवान सुरक्षा में तैनात रहते हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान, ITBP के जवान, CRPF के जवान शामिल होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सुरक्षा में अब 33 कमांडो तैनात रहेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के घर पर 10 सशस्त्र स्टैटिक गार्ड उनके स्टैटिक गार्ड तैनात रहेंगे। इसके अलावा 24/7 सुरक्षा देने वाले पर्सनल सिक्योरिटी अफसर तैनात होंगे। इसके अलावा 3 शिफ्ट में काम करने वाले 12 सशस्त्र एस्कॉर्ट कमांडो भी तैनात रहेंगे। नेक्स्ट खबर दोस्तों, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के फातिया में शामिल हो सकेंगे। 10 अप्रैल को मुख्तार अंसारी का फातिया पढ़ा जाएगा, जिसमें अब्बास अंसारी शामिल होंगे। 11 और 12 अप्रैल को अब्बास अंसारी अपने परिवार वालों के साथ रहेंगे। 13 अप्रैल को वह पुनः पुलिस अभिरक्षा में वापस कासगंज जेल चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से बात ना करने की अब्बास अंसारी को सख्त हिदायत दी है। नेक्स्ट खबर दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन। आज 9 अप्रैल 2024 को चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा गाय के देसी घी, गाय के दूध से बने खीर, बर्फी, गाय के देसी घी से बने हलवे का भोग लगाकर आदि चीज़ों से किया जाता है। पुत्री के रूप में पर्वतों के राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप को शैलपुत्री भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री के पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नेक्स्ट खबर दोस्तों, चंद्रशेखर रावण पहले चरण के लोकसभा नामांकन के दौरान सबसे अधिक मुकदमे वाले प्रत्याशी। चुनाव सुधार से संबंधित संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से यह दावा किया गया कि आज़ाद समाज पार्टी के नगीना लोकसभा क्षेत्र 5 से प्रत्याशी चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर पहले चरण के नामांकन के प्रत्याशी के रूप में सबसे अधिक मुकदमे हैं। चंद्रशेखर रावण ने अपने हलफनामे में 36 मुकदमों का जिक्र किया, जिसमें आईपीसी की धारा में 167 धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। 78 गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। चंद्रशेखर रावण पर सहारनपुर, हाथरस, दिल्ली, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और नगीना में मुकदमे दर्ज हैं। चंद्रशेखर रावण पर सरकारी अधिकारी के साथ काम से रोकने की वजह, हत्या के प्रयास की वजह और डकैती की वजह से मुकदमे आदि मामलों में भी दर्ज हैं। नेक्स्ट खबर दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह भाजपा में शामिल हुए। भाजपा को बड़ा झटका देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेन्द्र सिंह आज भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। वह अपनी पत्नी प्रेमलता चौधरी के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। उनके बेटे विजेंद्र सिंह पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर तंज कसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के करीब अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नाम बदल देने से क्षेत्र किसी देश का हिस्सा नहीं बन जाता। राजनाथ सिंह ने चीन पर तंज कसते हुए कहा कि अगर हम चीन के कुछ हिस्सों का नाम बदलकर अलग से उसका कोई नाम रख दें तो क्या वो भारत का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है।
बै बैतूल लोकसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। आईपीएल अपडेट। आईपीएल 2024 में आज 23वां मुकाबला पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हो रहा है। चंडीगढ़ के महाराजा यदविंद्रा सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच खेला जा रहा है। पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। हैदराबाद का ताज़ा स्कोर 150 रन 5 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी यह खबरें अच्छी लगी होंगी। थोड़ी बहुत त्रुटि के लिए मुझे क्षमा कीजिए। अधिक से अधिक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरें पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।